अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता एम सिंहधार ने वार्षिक निरीक्षण के तहत पुलिस कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया तथा सीएलजी मीटिंग, क्राइम मीटिंग और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही पुलिस लाइन परिसर और एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को नजदीकी से देखा और उनका विश्लेषण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में एडीजी ने कहा कि वर्तमान समय में सीकर पुलिस और राजस्थान पुलिस के सामने 4 प्रमुख चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या विदेशों में बैठे संगठित गिरोहों के द्वारा अपराधों को संचालित करना है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम तथा ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ी चिंताएं बनी हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्याओं के समाधान को लेकर एसपी के साथ प्रस्तुत विचार विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर राज्य स्तर पर गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगातार सक्रिय। विकास कुमार के नेतृत्व में टीम लगातार कार्रवाई कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी कर रही तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल प्रकाश के नेतृत्व में जयपुर रेंज स्तर पर भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमित कार्रवाई करते हुए तस्करों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एडीजी ने कहा कि नशे के खिलाफ केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि युवाओं और छात्रों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि बढ़ती सेवन प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं ट्रैफिक समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय को सीएलजी मीटिंग ने भी गंभीरता से उठाया गया है और ये ट्रैफिक ब्रांच के अधिकारियों के साथ चर्चा का समाधान प्रयास किए जाएंगे। और वहीं शराब ठेकों के समय को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा और पुलिस उसी के अनुरूप कार्रवाई करेगी। आपने क्या देखा सीकर के अंदर, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी? वार्षिक निरीक्षण के तहत आज मैं सीकर जिले की सीकर पुलिस के कामकाज को देखने और निरीक्षण करने आया था। जिसके तहत सेरेमोनियल परेड और सीएलजी मीटिंग, पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग और पुलिस लाइन परिसर, एसपी ऑफिस आदि का निरीक्षण किया और इनके कामकाज को नज़दीक से देखा, विश्लेषण करके समझने की कोशिश करी। आज की तारीख में सीकर पुलिस और राजस्थान पुलिस के सामने 4 प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो संगठित गिरोह, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स विदेश में बैठ के कुछ क्राइम कारित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए बहुत प्रमुख समस्या है। उसके साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन एक समस्या है। साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा, वो एक समस्या है। चौथा ट्रैफिक इश्यू। आज जिला स्तरीय सीएलजी मीटिंग में भी ट्रैफिक समस्या के बारे में सीएलजी सदस्यों ने अवगत कराए। इन चारों समस्याओं के बारे में उनके निपटारा और समाधान के लिए पुलिस अधिकारियों से चर्चा किया। एसपी साहब के साथ बैठ के विस्तार से इसमें सुधार लाने के लिए हमने बातचीत करी, विचार विमर्श किया। सर, मादक पदार्थ के लिए विशेष कर दिया गया है, क्या कुछ प्रोग्रेस है अभी तक? एक तो राज्य स्तर पे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित होकर काम कर रहा है और विकास कुमार आईजीपी के नेतृत्व में एक टीम फुल टाइम पूरा टाइम इसी में काम कर रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार वो लोग भारी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी कर रहे हैं और फरार मुलजिम, सक्रिय मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा रेंज स्तर पे भी राहुल प्रकाश आईजी जयपुर रेंज के नेतृत्व में अलग से पूरा रेंज में एक विशेष अभियान चल रहा है। उसके तहत लगातार वो लोग रोज मादक पदार्थों की बरामदगी को अर्जित करने में, उसको मतलब बरामद कराने में सफल हो रहे हैं। कई मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कई मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की तरफ से, जयपुर रेंज पुलिस की तरफ से काफ़ी कोशिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में काफी कुछ ये फैल चुका है, क्या वृहद स्तर पर छापेमारी का कोई कार्य योजना है? क्या हाँ, सोचना है? ये एक जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये एक हमारे लिए प्रमुख मौजूदा समस्या है। भविष्य में भी ये समस्या बनने वाला है। इसके तहत पुलिस अपनी तरफ से जितना भी कार्रवाई कर सकती है इसकी तस्करी को रोकने के लिए, उस सक्रिय लोगों के लिए कार्रवाई करने के लिए, और साथ साथ जो जवान लोग हैं, कम उम्र के बच्चे, स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स, बाकी आदि लोगों में जो टेंडेंसी है, सेवन की जो टेंडेंसी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी साथ साथ चला रहे हैं। हमारी तरफ से अलग अलग तरीके से मल्टी फैसेटेड कोशिश करके इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सर, अंतिम सवाल, शराब के ठेकों का समय 10 बजे कर दिया गया, क्या ये पुलिस के लिए चैलेंजिंग विषय नहीं है? अब इसके बारे में सरकार कोई फैसला करे तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। यदि ऐसा कोई आदेश होता है, उसके तहत हम लोग प्रभावी ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे और सरकार के आदेश अनुसार कार्रवाई होगी।
लेकिन क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमारे लेवल पर जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो करने की कोशिश करेंगे। सर प्रदेश में कई वाहनों पर एलईडी लाइट लग रही है सर, उनकी उतारने की कोई कार्रवाई की जाएगी? उसके लिए ट्रैफिक ब्रांच अलग से जो काम कर रहा है, ट्रैफिक ब्रांच का वरिष्ठ अधिकारियों से डिस्कस करके मैं उसके बारे में अवगत कराऊंगा, कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा।